यूज़ करते हैं उसके बारे में जानेंगे, है ना। फ्लावरिंग प्लांट क्या है? फ्लावर क्या है? फ्लावर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो जानेंगे। अच्छा, फ्लावर्स में ना ज़्यादातर मेल फीमेल एक ही के अंदर होते हैं, इसलिए इन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। 4 होल्स होते हैं। बाहर वाले जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, इनको बोलते हैं सैपल्स, और ये कलेक्टिवली कहलाते हैं कैलिक्स। ये करते क्या? फिर ये देखो, ये कुछ नहीं, बस बर्ड होती है तो कवर्ड होते हैं। उसके बाद ये पैटल्स हैं, ब्राइटली कलर जो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स वगैरह को। पैटल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं कोरोला। फिर अब यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको बोलते हैं एंडोशियम या फिर स्टेमन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है फीमेल पार्ट गाइनोशियम, जो कि इसको हम पिस्टिल या फिर कार्पल भी बोलते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पल। अब हम क्या करेंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी आ जाता है। तो स्टेमिन में 2 पार्ट होते हैं, एंथर होता है और फिलामेंट। एंथर में पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर है और फिलामेंट है। एंथर के अंदर कौन रहते हैं? पोलन ग्रेन्स, मेल सेल्स, मेल सेक्स सेल्स। और फीमेल में क्या है? स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। और ओवरी के अंदर कौन है? ओव्यूल। ओवरी बन जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट, और ओव्यूल बन जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड, और अंदर है एम्ब्रियो सेक। अब क्या होगा? पॉलिनेशन होगा और पॉलन ग्रेन्स यहाँ से स्टिग्मा पर आएंगे। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। अब पॉलिनेशन 2 तरह के हो गए, सेल्फ क्रॉस और पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये एक ही फ्लावर के अंदर है और फिर ट्रांसफर हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन। और ये 2 डिफरेंट फ्लावर्स हैं ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो क्या कहलाएगा? क्रॉस। क्रॉस बेटर माना जाता है क्योंकि इनमें वेरिएशंस आती हैं। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये जब मेल सेल फीमेल सेल को फर्टिलाइज मतलब फ्यूज करता है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट होता है? जाइगोट बनता है। देखो, अगर मैं यहाँ से एम्ब्रियो सेक निकाल के बाहर ले आई तो एम्ब्रियो सेक कुछ इस तरह की होती है। 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, नीचे 2 सिनर्जिड्स होते हैं और बीच में एक एग सेल है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है। अब जब पोलन ग्रेन आता है तो वो अपने साथ 2 न्यूक्लियाई लेकर आता है, एक तो ट्यूब, 2 ट्यूब न्यूक्लियाई लेकर आता है। अब एक ट्यूब न्यूक्लियाई देखो इस एग सेल के साथ जब फ्यूज करेगा तो क्या बना लेगा? जाइगोट। और ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगी और यही बनाएगी प्लांट बॉडी। रेडिकल और प्यूब्यूल्स है, ठीक है। और इस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं सिनगैमी। और दूसरा वाला जो ट्यूब न्यूक्लियाई है वो ये जो बीच में 2 पोलर सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसको फ्यूज करेगा और बना लेगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, जो कि 3n होगा। इसलिए क्योंकि 1n है ये और ये 2n है, तो इसलिए 3n बन गया। 3n को बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, और इसी सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसलिए प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, जैसे वहाँ पे एम्ब्रियो बनी तो यहाँ पे क्या बनता है? एंडोस्पर्म, जो कि फूड है एम्ब्रियो के लिए। जब तक एम्ब्रियो को फूड नहीं मिलेगा वो ग्रो कैसे करेगा, है ना। तो ये मेरा पार्ट है।